Today we are going to start chapter number 3 of class 10th, metals and non-metals. Okay. In this chapter, okay, we about to study metals, non-metals and metallites. Okay, and properties. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. About 118 elements are known today. ठीक है, अब तक 118 एलिमेंट्स क्या है, हम लोगों ने इनके बारे में क्या है स्टडी कर ली है. ठीक है, और देयर आर मोर देन 90 मेटल्स, और इसमें क्या है 90 क्या है मेटल्स हैं, और 22 क्या है नॉन मेटल्स. ओके, फ्यू मेटेलाइट्स, और कुछ जो हैं वो रिमेन्स अप्रॉक्सीमेट 8 और मोर देन 8, इतने क्या हैं मेटेलाइट्स हैं. ओके, नेक्स्ट आता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरियम आर सम मेटल्स. ये कुछ क्या हैं मेटल्स हैं. और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर सम नॉन मेटल्स. ओके, नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. तो ये क्या होते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी. मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, और ये क्या है ये इसका एक्सेप्शंस है. ठीक है, मरकरी ये जो होता है वो कैसा होता है लिक्विड फॉर्म में होता है. और मेटल क्या होते हैं डक्टाइल होते हैं, दैट मीन ड्रॉन इनटू वायर्स. इनके हम वायर्स को ये जो होते हैं मेटल्स इनके हम वायर्स भी बना सकते हैं, तो ये कैसे होते हैं डक्टाइल होते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है मैलिएबल, और ये क्या होते हैं मैलिएबल होते हैं, दैट मीन्स बीटन इनटू थिन शीट. जब इन्हें हम कूटते हैं तो कैसे हो जाते हैं ये शीट की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, तो कैसे होते हैं मैलिएबल होते हैं. और सोनोरस प्रोड्यूस, ठीक है सोनोरस होते हैं, सोनोरस दैट मीन्स प्रोड्यूस साउंड. और जब इन्हें हम क्या है ये जो होते हैं साउंड भी अच्छी प्रोड्यूस करते हैं, तो इनके लिए हम साउंड कहीं पे प्रोड्यूस करनी हो तो इनका यूज किया जाता है. ठीक है, बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस करते हैं. और नेक्स्ट आता है लस्ट्रस. ठीक है, लस्टर दैट मीन्स नेचुरल साइन, और इनकी चमक भी अच्छी होती है, इनमें चमक होती है. ठीक है, किसमें मेटल्स में. नेक्स्ट आता है हैव मेल्टिंग पॉइंट. सीजियम एंड गैलियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, और ये जो होते हैं इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं किसके मेटल्स के. और सीजियम और गैलियम जो होते हैं ये जो होते हैं हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, जबकि ये इसके एक्सेप्शंस हैं. ठीक है, और इनके ये जो होते हैं वैसे जो मेटल्स होते हैं उनके हाई होते हैं मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, बट इनके सीजियम और गैलियम को ये जो होते हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बहुत क्या होते हैं लो होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और जो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं जनरली क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्ट लेड एंड मरकरी. मरकरी और लेड. ठीक है, इन दोनों को ये क्या है एक्सेप्शंस हैं इन दोनों को छोड़कर, और ये क्या होते हैं क्या है गुड कंडक्टर होते हैं. और ये जो होते हैं वो क्या हैं इसके एक्सेप्शंस मरकरी और लेड. विच आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर, और ये जो होते हैं जो मेटल्स जो होते हैं उनके कंपेयर में क्या होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं. सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर, और सिल्वर और कॉपर ये जो क्या होते हैं ये बेस्ट कंडक्टर होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है हैव हाई डेंसिटी, और ये जो होते हैं मेटल्स की इनकी हाई डेंसिटी होती है.
सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट, इन्हें हम कट भी कर सकते हैं चाकू से। दे हैव लो डेंसिटी, और इनकी जो होती है किसकी, सोडियम और पोटेशियम की, इनकी डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है। ओके, नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल, अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ को अभी हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को क्या है, स्टडी किया था। अब हम प्रॉपर्टीज किसकी देखेंगे, नॉन मेटल्स की। ओके, इसमें क्या होता है, ऑकर एज सॉलिड और गैस, ये कैसे होते हैं, सॉलिड और गैस होती हैं, कौन, नॉन मेटल्स। ठीक है, ब्रोमीन इज लिक्विड, और जबकि ब्रोमीन क्या कैसे होती है, ये इसका एक्सेप्शन, हर किसी में एक्सेप्शन होते हैं, तो इसमें भी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इसमें ब्रोमीन जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में क्या है, जनरली फाउंड होती है। ठीक है, इन नेचर। नेक्स्ट आता है जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो होते हैं कौन, नॉन मेटल्स, वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं, बैड कंडक्टर्स। ठीक है, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। दैट मीन्स इनमें हीट, ये हीट को कुछ भी जो है उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं हीट के लिए, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, और जबकि ये इसमें क्या है, ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है, बट ये क्या होता है, ग्रेफाइट नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट जो होता है वो नेचुरल फॉर्म होती है किसकी, कार्बन की, इज अ गुड कंडक्टर, जबकि ग्रेफाइट जो होती है वो गुड कंडक्टर होती है। ठीक है, और ये जो होते हैं नॉन सोनोरस होते हैं, इनमें चमक नहीं होती है। ठीक है, इनमें क्या होती है, चमक नहीं होती है। नेक्स्ट आता है और ये जो मैंने अभी बताया था, ये क्या होते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कौन, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं नॉन लस्टर्स। ठीक है, और ये जो होते हैं वो चमक प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, चमकीले नहीं होते। ओनली आयोडीन हैज लस्टर, ओनली आयोडीन ही है जो क्या है, लस्टर है। ठीक है, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, और मेटल जो होते हैं, मेटल क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड हैं, इस टाइप के। वाइल नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, और ये जो होते हैं मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और ये नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन विद एयर की रिएक्शन हम सीन करेंगे। मेटल है और ऑक्सीजन है, जब रिएक्ट करती हैं तो मेटल ऑक्साइड बनती है। ओके, सम मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम केप्ट इमर्ज, क्या होती हैं, इमर्ज हो जाती हैं इन केरोसिन ऑयल में। ठीक है, एज दे रिएक्ट बायग्रसली विद एयर एंड कैच फायर, और जब ये रिएक्ट करती हैं तब क्या होती हैं, जो एयर होती है उसे क्या है, एयर के साथ और क्या करती हैं, आग जो होती है उसे क्या कर लेती हैं, कैच कर लेती हैं। ठीक है, उसमें सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, इमर्ज हो जाते हैं किसके साथ, केरोसिन के साथ, इस टाइप से। और नेक्स्ट आता है सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड रिएक्ट स्लोली, ये जो होते हैं वो स्लोली रिएक्ट करते हैं विद एयर में, एयर के साथ कैसे स्लोली रिएक्ट करते हैं, एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, और एक प्रोटेक्टिव लेयर को क्या है, बना लेते हैं। मैग्नीशियम कैन ऑल्सो बर्न, और ये क्या करता है, जल भी सकता है, बट
क्या है, बर्न इन एयर, एयर में, विद अ वाइट डेजिंग लाइट, एक चमकीली लाइट के साथ, टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड, और किसके फॉर्म में, ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आयरन एंड कॉपर डोंट बर्न, ये क्या है, आयरन और कॉपर क्या है, जलते नहीं है इन एयर में, बट क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं विद ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म ऑक्साइड, और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। वेन हीटेड आयरन, ओके, जब हीट किया जाता है आयरन को, फिलिंग बर्न, फिर क्या होता है, बर्न होने लगता है। वेन स्प्रिंकल्ड ओवर फ्लेम, और पूरा फ्लेम क्या होता है, पूरे फ्लेम में यही क्या होता है, छिड़क जाता है एक टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेटल्स लाइक सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड डोंट बर्न और रिएक्ट विद एयर, ये मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स लाइक सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गए और गोल्ड हो गया, ये जलते नहीं हैं, ठीक है, और डोंट बर्न और रिएक्ट, ना ही जलते हैं और ना ही रिएक्ट करते हैं विद एयर के साथ, ठीक है। इसके सम एग्जांपल्स लाइक है, ठीक है, क्या है, सम एग्जांपल्स लाइक है, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देन we get and Na2O, magnesium with react to oxygen, then we get MgO, copper with react oxygen, then we get CuO, aluminium react with oxygen, then we get Al2O3, okay। नेक्स्ट आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड और बेस के साथ, और बनाते हैं क्या, सॉल्ट और वाटर, तो उन्हें हम कहेंगे एम्फोटेरिक oxides, okay। Example for Al2O3 with react HCl, then we find AlCl3 and H2O, that means salt and water, ये salt हो गया और ये water हो गया। अभी हमने क्या किया, हमने कहा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स उन्हें हम कहते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें जब रिएक्शन होती है एसिड की बेस से, ठीक है, तब हमें क्या फाइंड होता है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट आता है अब इसमें भी सेकंड एग्जांपल था, जैसे Al2O3 की इसकी रिएक्शन हमने कराई NaOH से, ठीक है, तो NaLO2 प्लस H2O क्या है, फाइंड होता है ना। नेक्स्ट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, जब हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। एग्जाम्पल फॉर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रिएक्शन विद हॉट वाटर लाइक एज एग्जाम्पल फॉर मैग्नीशियम, ओके, रिएक्ट विद स्टीम ओनली, ओके, एग्जाम्पल फॉर आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है। इन सभी की मेटल्स की हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं हॉट वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ और स्टीम के साथ, ठीक है, इस टाइप से। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो सीन करेंगे हम। तो सोडियम की हम रिएक्शन कराएंगे वाटर से तो NaOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। पोटेशियम की रिएक्शन कराएंगे H2O से तो KOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और कैल्शियम की रिएक्शन कराएंगे वाटर से तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल टॉय, दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। मैग्नीशियम की कराएंगे वाटर से तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, ओके। इन केस ऑफ
calcium and magnesium, the metal starts floating due to doubles of hydrogen gas sticking to its surface। जब अगर इनकेस कभी होता है क्या, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं मेटल्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम, द मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग, जब ये फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देता है ड्यू टू डबल्स के, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन जो होती है गैस क्या करती है, स्टिकिंग करने लगती है इसके सरफेस पे। ओके, नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम की जब रिएक्शन कराते हैं वाटर से तो क्या बनता है Al2O3 और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट हो जाती है। और जब आयरन की कराते हैं किससे, वाटर से, तब क्या बनता है Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस इसमें भी क्या होगी, लिबरेट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है ट्राई बैलेंसिंग दीज केमिकल इक्वेशंस योरसेल्फ। अब ये जो केमिकल इक्वेशंस हैं हमें क्या है, बैलेंसिंग करना है। ओके, नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होगा, तो जिसमें हम क्या करेंगे, जब मेटल की डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तब क्या बनेगी, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। जैसे हमने आयरन की रिएक्शन कराई HCl से तो FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। मैग्नीशियम की कराते हैं हम HCl से तो MgCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट हो जाएगी। जब जिंक की कराएंगे HCl से तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। जब Al की कराएंगे HCl से तो LCl3 बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, और बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं, अगर इधर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, कितने एटम हैं ये 2, तो इधर भी कितने होने चाहिए 2, तो यहाँ पर 2 हो गए, H इधर 2 है, इधर 2 है और इधर भी 2 हो गए। ठीक है, यहाँ पर Cl कितने हैं 2, यहाँ पर भी Cl2 हो गए, बैलेंस हो गई। तो नंबर ऑफ जो एटम्स जो होते हैं इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, ठीक है, वो हमें इक्वल करना होता है। लाइक एज इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे इसमें देखो, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ पर कितने हैं 2। ओके, बैलेंस है। यहाँ पर Cl कितने हैं Cl2, तो यहाँ पर कितने होने चाहिए 2, बैलेंस है। ठीक है, और यहाँ पर Mg कितने हैं 1 और यहाँ पर भी Mg 1 है। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। नेक्स्ट आता है कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। कॉपर हो गया, मरकरी हो गई और सिल्वर हो गए, ये जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इज ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस होती है, इज ऑक्सीडाइज। ठीक है, टू वाटर व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होती है किसकी, मेटल की, तब क्या होती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, प्रोड्यूस हो जाती है। बट मैग्नीशियम एंड क्या है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है, तब ये क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, और जो इवॉल्व करते हैं हाइड्रोजन गैस को। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम की जब रिएक्शन कराते हैं, ये हो गया नाइट्रिक एसिड HNO3, तो क्या बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। ओके, नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्ट। ठीक है, हम रिएक्शन करा रहे हैं मेटल की, इससे अदर मेटल सॉल्ट हैं उससे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये कोई मेटल हो गई और यहाँ पर सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B। ठीक है, ये मेटल A हो गई, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ A, और यहाँ पर क्या बनेगा, मेटल B। ओके,
नेक्स्ट आता है ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, ठीक है। सभी मेटल्स जो होती हैं वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होती हैं। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, ठीक है, और रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं वो कैन डिस्प्लेस हो सकती हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सोल्यूशन, उनके जो सोल्यूशन जो होते हैं उससे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। और अभी हम आपको समझाएंगे कि किस टाइप से ये रिप्लेस होते हैं। तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है और वो उसके लिए हमें क्या है, लर्न करना पड़ेगा। चलिए हम आपको बताएंगे रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसकी जो रिएक्टिविटी है तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इस सबसे ज़्यादा इसकी होगी पोटेशियम की होगी, फिर उससे कम होगी सोडियम की, फिर कैल्शियम की, फिर मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम की। इस टाइप से जो रिएक्टिविटी है इसकी वो कम होती चली जाती है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके लिए ट्रिक है तो इसके लिए ट्रिक बताते हैं। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, फिर भी हाँ क्यों मिली, क्यों मिली क्यों मिली इसके लिए क्या है, क्यों मिली अगर ऑडी, ठीक है। इस टाइप से इसकी जो ट्रिक है आप याद कर लीजिएगा और इसी से फिर आपको लर्न रहेगी, ठीक है। तो ये जो ऑडी जो मैंने बोला है ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। दैट मीन्स इसे हम क्या रीड करते हैं, ये हो गया सिल्वर और ये हो गया गोल्ड, ठीक है, इस टाइप से। तो अभी मैंने आपको जो बताया था इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज है और मेटल कैन डिस्प्लेस, और मेटल जो है डिस्प्लेस कर सकती है और ऑल द मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड विच आर बिलो और आफ्टर इन दिस सीरीज, ठीक है। तो यहाँ के जो मेटल्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है अगर, और इनकी होती कम होती है। तो ये जो होते हैं इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो इसलिए ये इन्हें क्या कहते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, जिससे कम रिएक्टिविटी होती है उसकी, उसके लिए, ठीक है। अभी आपको नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ आपको समझाएंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया था, अब ये आयरन हो गया, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल के साथ, तो ये जो है आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है। तो ये इसे क्या करेगा, इसे कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस, दैट मीन्स रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ पर हम सीन करते हैं, आयरन कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। आयरन हो गया कहाँ, यहाँ पर हो गया, और कॉपर यहाँ पर हो गया। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है उसे क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। और कॉपर को क्या है, डिस्प्लेस कर दिया, ये क्या है, फ्रीली हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अब ये आता है जिंक, ठीक है। अब जिंक क्या है, कॉपर को यहाँ पर डिस्प्लेस कर देगी और फिर कॉपर क्या है, फ्री हो जाएगा, इस टाइप से। नेक्स्ट आता है रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बिटवीन में क्या है, रिएक्शन देखेंगे किस टाइप से हो रही है। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज द टेंडेंसी टू अटेन आ कम्प्लीटली फिल्ड बैलेंस सेल, ठीक है। और ये जो होते हैं रिएक्टिविटी करा है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी अंडरस्टूड। ये कैसे रहते हैं, इनकी एलिमेंट की रिएक्टिविटी कैन बी अंडरस्टूड रहती है
एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड बैलेंस सेल। इनके जो बैलेंसी सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है। और एटम ऑफ मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन, और ये जो एटम होते हैं, ठीक है, मेटल्स के, कैन लूज इलेक्ट्रॉन, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूज होते हैं फ्रॉम बैलेंस सेल, ठीक है, टू फॉर्म कैटायन पॉजिटिव आयंस, और लाइक एज पॉजिटिव आयंस हो गए वो क्या है, लूजली होते हैं, बाउंडेड, ठीक है। तो एटम ऑफ नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, और जो एटम होते हैं नॉन मेटल्स के वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं इन बैलेंसी सेल टू फॉर्म एनायंस की फॉर्म में। तो नेक्स्ट आता है अपोजिटली चार्ज आयन अट्रैक्ट ईच अदर, और अपोजिटली चार्ज जो होता है वो आपस में क्या करता है, जैसे प्लस है ये माइनस हो गया, ये क्या करेंगे आपस में अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर, एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसके साथ ये क्या है, बंधे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपोजिटिवली चार्ज आयंस अट्रैक्टेड ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये मैंने अभी बताया था, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड, और जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ क्या है, बंधे रहते हैं, और इसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड, ओके। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। तो इसमें क्या है, बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं, जब मैग्नीशियम जो होता है, ठीक है, मैग्नीशियम जब इसे हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बनाएंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, ठीक है, कितना होता है 12। तो इसके जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया तो इसको 2, 8 और 2 आएगा, ठीक है, 2, 8, 2 इस टाइप से। तो फिर हमने जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये गेन तो करेगा नहीं, क्या है, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये सेंटर हो गया, तो अब यहाँ पर कितने होंगे, 2 होंगे, फिर इससे बाहर कितने होंगे, 8 होंगे, कितने होंगे 8, और आउटर में कितने होंगे 2, और इसमें 2 होंगे। तो 2 के लिए अब इसे कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 6, और हैं कितने 2 हैं, तो ये 6 को गेन तो करेगा नहीं, तो 2 क्या है, डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो प्लस का साइन आएगा, तो इसलिए Mg+2 आया है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने यहाँ पे क्या कर दिए, नोट कर दिए, ओके। नेक्स्ट आता है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, कितना होता है एटॉमिक नंबर 17। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो ये आएगा 2, 8 और नेक्स्ट 7, ठीक है, 2, 8, 10 और 7, 17। तो इसमें क्या होता है, लास्ट में कितने होते हैं, लास्ट में होते हैं ये जो ये लास्ट में जो होते हैं वो 7 होते हैं, और इसके लिए आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ये गेन करेगा तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है, तो माइनस का साइन आएगा इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन थे वो हमने यहाँ पे नोट कर दिए, ओके। तो यहाँ पर अब क्या है, ये जब भी प्रोसेस होता है तो अब इस पर कितना आएगा, इस पर आएगा माइनस का, इसने इसके लिए जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो कितना था, माइनस का 1 चार्ज था, ठीक है, इस टाइप से हमने नोट कर दिया। नेक्स्ट आता है तो अब ये क्या करेगा, और जो मैग्नीशियम था उस पर +2 चार्ज था, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक क्लोरीन को यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो इसमें इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, और इसके लिए कितने की नीड थी, 1 की, ठीक है। तो हमने क्या किया, 7 तो थे ही, और जो स्टार हमने बनाया इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से जो स्टार बनाया है, ये अगर ये हमने इसका इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक हमने इसे डोनेट कर दिया और एक इसे डोनेट कर दिया, ठीक है।
तो इनके पास ये जो हैं वो 8 हो जाएंगे और इसके पास 8 हो जाएंगे, ठीक है। इसके पास 8 हो गए, इसके पास 8 हो गए। तो यहाँ पर अब ये क्या करेगा, यहाँ पर Mg+2 हो गया और यहाँ पर क्या है Cl2 हो गए। 2Cl, ये क्लोरीन जो है वो कितने हैं 2 हैं, दैट मीन्स यहाँ पे 2 लगा है तो इस कितने हैं 2 हैं। तो इस टाइप से तो यहाँ पर अब इसका किसका फॉर्मेशन हो गया MgCl2। ओके, नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। जो आयनिक कंपाउंड थे लाइक अभी हमने बताया था MgCl2। तो आयनिक कंपाउंड दैट कंपाउंड विच प्रोड्यूस आयंस। ओके, तो अब ये क्या होंगी इनकी प्रॉपर्टीज ये क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल होते हैं, ठीक है। और हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं हाई होते हैं। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है इसे, ये जो जब ब्रेक करते हैं स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है जनरली सोल्यूबल इन वाटर। और ये कैसे होते हैं जनरली सोल्यूबल होते हैं किसमें वाटर में, जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन केरोसिन पेट्रोल। ये जो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं सोल्यूबल होते हैं बट इनसोल्यूबल होते हैं केरोसिन और पेट्रोल में, ठीक है। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन एंड इन मॉल्टन स्टेट, ठीक है। और ये क्या करते हैं कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन में और मॉल्टन स्टेट में। इन बोथ केसेस फ्री आयंस आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और दोनों केसेस में क्या होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या है कंडक्ट करते हैं, ठीक है, फ्री आयंस। नेक्स्ट आता है ऑकर्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब बात आती है मेटल्स की। तो इसमें रीड करेंगे हम क्या, इसमें जो मेटल्स जो होते हैं तो उसमें क्या होता है कि मिनरल्स, इसमें क्या क्या है मिनरल्स। तो मिनरल क्या होते हैं एलिमेंट ऑफ कंपाउंड ऑकरिंग नेचुरली आर मिनरल्स। जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो इसके कंपाउंड ऑकरिंग नेचुरली आर मिनरल्स। ये जो होते हैं कंपाउंड कैसे होते हैं नेचुरली कैसे होते हैं मिनरल ही होते हैं। और फिर आता है ओर्स क्या होते हैं मिनरल फ्रॉम विच मेटल, वे मिनरल कौन से फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी प्रॉफिटिवली एक्सट्रैक्टेड इज एन ओर। जो क्या होते हैं जो अच्छी तरह से मतलब कम कीमत में क्या है जो निकाले जाते हैं, ठीक है, ज़मीन से, तो उन्हें हम कहेंगे एक्सट्रैक्टेड इज एन ओर, उन्हें हम ओर कहते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फाइड हो गया, सल्फाइड ओर हो गया, ऑक्साइड ओर हो गया, कार्बोनेट ओर हो गया, ठीक है, इस टाइप से। मेटल्स एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज लाइक गोल्ड, ओके, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर जनरली ऑकर इन फ्री स्टेट। ये कैसे होते हैं फ्री स्टेट में होते हैं। बट कॉपर एंड सिल्वर ऑल्सो ऑकर इन सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर्स, ठीक है। और जो कॉपर और सिल्वर जो होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर्स में। नेक्स्ट आता है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। ये जो मेटल्स जो होती हैं उनकी मीडियम रिएक्टिविटी क्या है जिंक, आयरन और लेड ETC ऑकर मेनली एज ऑक्साइड्स। ये मेनली किस में मिलते हैं ऑक्साइड्स में, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स, ठीक है। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी जिनकी हाई रिएक्टिविटी होती है, इनकी मीडियम रिएक्टिविटी और इनकी कैसे हाई रिएक्टिविटी, ये कैसे होते हैं ये कौन कौन होते हैं
पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और एल्यूमिनियम आर वेरी रिएक्टिव एंड दज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, और ये जो होते हैं कंबाइंड स्टेट में फाइंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जेंजियो। ठीक है, जेंग्यू जेंगू। तो ओर्स आर नेचुरली, ओर्स जो होते हैं वो नेचुरली फाउंड मिक्स्ड इम्प्योरिटीज, जो कैसे होते हैं इम्प्योरिटीज में फाइंड होते हैं, लाइक सॉइल हैं, सैंड ईटीसी, कॉल्ड जेंजियो। ठीक है, द जेंजियो इज रिमूव फ्रॉम द ओर, और ये जो जेंगियो है ना वो रिमूव हो जाता है किससे, अलग हो जाता है ओर से। नेक्स्ट आता है मेटेलुगरी। मेटलुगरी क्या होता है, स्टेप बाय प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स, इसके ओर से जो हम मेटल को एक स्टेप बाय प्रोसेस करते हैं उसे मेटेलुगरी मेटलुगरी कहते हैं, मेटलुर्जी। ठीक है, और नेक्स्ट आता है एनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, ओर का एनरिचमेंट। नेक्स्ट आता है ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम एनरिच्ड ओर, और फिर इससे हम मेटल कैसे फाइंड करते हैं एनरिच्ड ओर से। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल। हम इसका रिफाइन कैसे, इससे प्राप्त कैसे करते हैं इम्प्योर मेटल से, क्या मेटल के लिए प्योर मेटल को। ठीक है, इस टाइप से। तो नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, जब हम निकालते हैं मेटल को लो इन एक्टिविटी सीरीज में। अब देखो क्या होता है, बाय हीटिंग द ओर्स इन एयर एट हाई टेम्परेचर, जब हम क्या करते हैं हीट करते हैं इन्हें, ओ बाय हीटिंग द ओर इन द एयर एट हाई टेम्परेचर में, तब क्या होता है मरकरी फ्रॉम शिनेवार। ठीक है, मरकरी फाइंड करते हैं किससे, सिनेवार से, जैसे HgS हो गया सिनेवार। ठीक है, और फिर क्या हो गई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अब इसे हमने हीट किया तो क्या बनता है HgO और SO2। फिर HgO जो होता है इसे हम हीट करते हैं तब हमें क्या फाइंड होती है मरकरी। अब हम करें कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड, कॉपर को फाइंड करते हैं कॉपर सल्फाइड से, ये कॉपर सल्फाइड हो गया, जब इसे ऑक्सीजन के साथ हम क्या करते हैं हीट करते हैं तब Cu2O और SO2 फाइंड होता है। जब Cu2O जब इसे हम हीट करते हैं किसके साथ, इसी के साथ फिर से हीट करते हैं तब क्या बनता है कॉपर बनती है, क्या बनता है कॉपर। ठीक है, ये कॉपर। नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, हाँ मिडिल एक्टिविटी सीरीज को सीन करेंगे। क्या है, मेटल्स आर क्या है easier to obtain from oxides ores, thus sulfide and carbonate ore are converted into oxide। ठीक है, जब मेटल्स क्या होते हैं आर easier to obtain, जब इजी वे में ऑब्टेन होते हैं किससे फ्रॉम ऑक्साइड्स ओर से, तब क्या होता है सल्फाइड एंड कार्बोनेट और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, तब ये जो होते हैं वो ऑक्साइड में क्या है चेंज हो जाते हैं। मेटल और हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर रोस्टिंग। ठीक है, जब एक्सेस हो जाती है किसकी एयर की, तब जब हम इसे हीट करते हैं मेटल और हीटेड स्ट्रांगली, जब इन्हें हीट किया जाता है ज़्यादा। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में एयर की, तब ये क्या करते हैं रोस्टिंग होने लगती है। ठीक है, दैट मीन्स जब जिंक सल्फाइड जो होती है कराते हैं रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब इसे हम हीट कराते हैं तो ZNO बनता है। ठीक है, और SO2। मेटल और हीटेड स्ट्रांगली इन लिमिटेड और नो सप्लाई ऑफ एयर, तब क्या होगा कैल्सिनेशन होगा, तब हम इसे कहते हैं कैल्सिनेशन। जब नो सप्लाई हो किसी एयर की, क्या हो नो सप्लाई। ठीक है,
एयर की नो सप्लाई होगी तो हम कहेंगे इसे कैल्सिनेशन, अगर एयर की एक्सेस होगी तो हम कहेंगे इसे रोस्टिंग। ठीक है, तो ZnCO3 फिर यहाँ पे क्या है फाइंड होता है, ZnCO3 हीट कराते हैं जो जिंक ऑक्साइड फाइंड होता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड। आता है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। क्या आता है? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। रिडक्शन करते हैं यूजिंग कोक, कोक का यूज करके। ठीक है, कोक एज आ रिड्यूसिंग एजेंट, और कोक जो होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, जब हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ, मतलब कोक कह रहा है, ठीक है, तो जब इसके साथ हम हीट करेंगे तो जिंक बनेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आता है यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट मीन होता है कि एक सब्सटेंस दूसरे को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिव फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। ओके, तो जो हाई रिएक्टिव कंपाउंड जो होंगे तो वो क्या कर देंगे, जो लो रिएक्टिव कंपाउंड जो होंगे उन्हें क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। लाइक जैसे MnO2 हो गया, और ये एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराते हैं, जब इसे हीट कराते हैं तो Mn क्या है, डिस्प्लेस हो जाता है, और Al2O3 बनती है, और क्या है, हीट निकल जाती है। और Fe2O3 की जब हम रिएक्शन कराते हैं Al से, तो इसे जब हम हीट कराएंगे तो क्या बनेगा, आयरन बनेगा, Al2O3 बनेगा और हीट। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट आता है इन द above reaction molten iron is formed and is used to join railway tracks। ठीक है, और जो above reaction जो अभी शो की गई थी, तो वो क्या है, above reaction molten irons, ये जो क्या होते हैं, molten irons होते हैं, is formed, ये जो बनता है, क्या बनता है, molten iron, and is used to join, और इसका यूज होता है ज्वाइन करने के लिए, रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसको। ठीक है, दिस इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन, और इसे हम थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सी रिएक्शन को, अभी मैंने जो बताई थी आपको, इस टाइप की जो रिएक्शन होंगी, इस टाइप की। ठीक है, इन्हें हम कहेंगे थर्मिट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, और जो टॉप एक्टिविटी सीरीज के जो मेटल्स हैं, तो उसे कैसे फाइंड करेंगे, एक्सट्रैक्ट। दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। ठीक है, इनकी जो होती मोर एफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन के लिए, इसकी कंपेयर देन कार्बन की। ठीक है, कार्बन की कंपेयर में। आर ऑब्टेन्ड बाई इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, और ये जो होते हैं किससे किससे ऑब्टेन्ड होते हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से। सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मॉल्टन क्लोराइड। ठीक है, और इसके जो मॉल्टन क्लोराइड है उससे इसका क्या है, फॉर्मेशन होता है, ऑब्टेन्ड होती है। एज इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सोल्यूशन मेटल गेट डिपोजिटेड एट कैथोड एंड नॉन मेटल एंड एट एनोड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें यही है कि एज इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इज पासिस थ्रू, जब इसको पास करती है किसे, सोल्यूशन मेटल को, तब क्या होता है, गेट डिपॉजिट, तब उसमें क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है एट कैथोड एंड नॉन मेटल एट एनोड पे। ठीक है, ये बैटरी होती है, तो हम इस टाइप से आपने देखा होगा उस पर। तो इसमें क्या होता है, जैसे सोडियम हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, निकल जाएगा इसमें से, और सोडियम क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब ये एट एनोड पे क्या होगा, ये क्लोरीन होगी, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन जो होता है, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ये कलेक्ट करता है, फिर क्या है, अपने आउटर मोस्ट सेल को क्या है, कंप्लीट करता है, इस टाइप से।
अब आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स का रिफाइनिंग क्या होती है? तो impurities present in the obtained metal can be removed by electrolytic refining। ठीक है, तो मेटल जब भी हमें फाइंड होती है वो कैसी होती है? इम्प्योर होती है, उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू। ठीक है, कॉपर इज ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस मेथड, और कॉपर हम ऑब्टेन करते हैं इस मेथड का यूज करके। फॉलोइंग आर प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है, इसके थ्रू हम जो क्या है, कॉपर को फाइंड करने की जो एक मेथड है वो हम देखेंगे। ठीक है, क्या है, एनोड में क्या होता है और कैथोड में क्या होता है? तो एनोड में स्लैब ऑफ इम्प्योर कॉपर, इसमें क्या होता है, इम्प्योर कॉपर होता है। स्लैब ऑफ प्योर कॉपर, इसमें प्योर कॉपर होता है। सोल्यूशन क्या है? तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्वस सोल्यूशन हम लेते हैं कॉपर सल्फेट का विद सम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और थोड़ा जो है वो क्या लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। कह रहा है फ्रॉम एनोड कॉपर आयंस आर रिलीज इन द सोल्यूशन एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ क्या थे, अमाउंट ऑफ, यहाँ पे थे अभी, कह रहा है सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विद सम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इस टाइप से। और इक्विवेलेंट अमाउंट फ्रॉम एनोड कॉपर आयंस आर रिलीज इन द सोल्यूशन एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम सोल्यूशन कहाँ गया, फ्रॉम सोल्यूशन इज डिपॉजिट एट कैथोड, और जो कैथोड पे क्या होती है, जमा होता रहता है। इम्प्योरिटीज कंटेनिंग सिल्वर एंड गोल्ड गेट डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ एनोड एज एनोड मड। ठीक है, और ये जो होते हैं वो इसकी बॉटम पे क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और ये जो फिगर है तो इसको आपको सीन कर लेना है, और बुक से एनसीईआरटी में आप देखेंगे उसमें भी ये मिल जाएगा, चेक कर लेना आप। ठीक है, तो ये की हो गई, हाँ, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो गया, यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, ये कैथोड हो गया, ये एसिडिफाइड हो गया, यहाँ पर हो गया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये टैंक हो गया। इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो एनोड मड, ये इस टाइप की, इसे हम कह रहे थे एनोड मड। अब नेक्स्ट आता है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन, व्हाट इज कोरोजन? मेटल आर अटैक्ड बाय सब्सटेंस, मेटल जो होती है वो अटैक हो जाती है बाय सब्सटेंस के थ्रू इन सराउंडिंग। ठीक है, लाइक मॉइस्चर एंड एसिड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिल्वर जो होती है इट रिएक्ट विद सल्फर इन एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड एंड आर्टिकल्स बिकम ब्लैक। ठीक है, और ये जो सिल्वर होती है वो क्या कर जाती है, सल्फर रिएक्ट विद सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाती है एयर में। ठीक है, और फिर जो होती है ये सल्फर सल्फाइड बनाती है, और आर्टिकल जो होती हैं इसकी सिल्वर की वो कैसी हो जाती हैं, ब्लैक हो जाती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से। और कॉपर जो होती है, कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो होती है वो रिएक्शन कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है इन एयर एंड गेन अ ग्रीन कोट, और फिर ये कैसे हो जाती है, ग्रीन कलर की, ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, ग्रीन कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कलर की क्या है, लेयर बन जाती है। नेक्स्ट आता है आयरन। ठीक है, acquires a coating of a brown flaky substance called rust
ठीक है। जब ये जो आयरन होता है फिर उस पर क्या है कोटिंग आ जाती है ब्राउन कलर की, तो हम कहेंगे ये रस्टिंग, ये कैसे हो गया, रस्ट आ गया, हम कहते हैं उस पर जंग आ गई है। इस टाइप से बोथ एयर एंड मॉइस्चर, बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। एयर और मॉइस्चर दोनों ही इसके क्या है नेसेसरी होते हैं फॉर रस्टिंग और रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो इस टाइप से ये कोरोजन दैट मीन्स जंग ना आए, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग एलॉयज। ठीक है, इस टाइप से हम इसको क्या करते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे, कोरोजन के लिए हम ये जो हमारा आयरन होता है उसे पेंट कर देते हैं। ठीक है, और कहीं पे ग्रीस भी लगा दिया जाता है। इस टाइप से ये सभी इसके क्या है मेथड हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है इन गैल्वनाइजेशन, आयरन और स्टील is coated with a layer of zinc because zinc is preferably oxidized than iron। ठीक है, और ये जो क्या होती है इसे बहुत ही ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है किसे, जिंक के लिए। नेक्स्ट आता है एलाइज। क्या आता है, एलाइज। तो व्हाट इज एलाइज, व्हाट इज एलाइज, दीज आर मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, ये मिक्सचर होता है मेटल और नॉन मेटल का, तो उन्हें हम कहेंगे एलाइज। तो इसमें आता है एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ऐड होता है इसमें क्या है स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, स्मॉल अमाउंट में क्या है मिक्स होता है, तो जो बनाता है मेक आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब आता है स्टेनलेस स्टील इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग आयरन। तो स्टेनलेस स्टील जो होती है वो मिक्सिंग की जाती है क्या, आयरन विद निकल एंड क्रोमियम के साथ, तब स्टेनलेस स्टील का क्या है फॉर्मेशन होता है। इट इज़ हार्ड एंड डजंट रस्ट। ठीक है, और ये जो होती है वो हार्ड होती है और इस पर क्या है रस्ट नहीं आती है। नेक्स्ट आता है मरकरी इज एडेड टू अदर मेटल टू मेक क्या है अमलगम। ठीक है, तो मरकरी को ऐड किया जाता है अदर मेटल के जो हैं अदर मेटल बनाने के लिए, और जो हम जिसे हम बनाते हैं अमलगम। ठीक है, अमलगम, तो उसके लिए मरकरी का हम यूज करते हैं, दैट मीन्स मरकरी हम ऐड करते हैं। अब हम ब्रास जो होते हैं तो उसमें उसका फॉर्मेशन कैसे हो, अलाय ऑफ कॉपर एंड जिंक, इसे हम कहेंगे कॉपर और जिंक के एलॉय को हम क्या करते हैं ब्रास। नेक्स्ट आता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या होता है एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, ब्रॉन्ज ऑफ एलॉय एंड कॉपर, उसे हम कहेंगे ब्रॉन्ज। नेक्स्ट आता है इन ब्रास एंड ब्रॉन्ज मेल्टिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लोअर, ओके, देन दैट ऑफ प्योर मेटल। प्योर मेटल की कंपेयर में इनकी जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है लोअर होती है, और मेल्टिंग पॉइंट भी लोअर होते हैं। आता है सोल्डर। ठीक है, एलॉय ऑफ लेड एंड टिन हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, और लेड जो होता है और टिन होता है इसके कैसे होते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं लो होते हैं। एंड इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग, और इसका यूज करते हैं किसमें वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। ठीक है, और